हेलो लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 11 से लेके 17 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि इस हफ्ते आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको जानने की ज़रूरत है और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लिब्रास, लिब्रास के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। क्या कार्ड देना चाहेंगे लिब्रास के लिए? गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। या गाइस, इस हफ्ते आपकी लाइफ में गाइस आप रिंग मास्टर बनते हुए दिख रहे हो कि अपनी लाइफ के आपके लाइफ में क्लैरिटी आ गई है और आप डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ में समझदारी से आप काम कर रहे हो और आपका विजन ना एकदम क्लियर है कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे हैंडल करना है। उसमें समझ आती हुई दिख रही है इस हफ्ते। डिटेलिंग ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस गाइस, जिस भी एरिया में हो गाइस, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिनारियो वाइज, सिचुएशन वाइज, पर्सन वाइज, यू हैव द नॉलेज। आपके पास इतना समझ आ गया है, आपको क्लैरिटी दिख गई है। बिकॉज अगर हम डिटेलिंग में जाते हर सिचुएशन के, हर सिनारियो के डिग डीप होते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमको सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। You have a good energy. Okay, Libras. Let's see. This is my shape shifter card. ये आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास को? Okay. And see, once open a midnight dreaming में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग क्रिएटिविटी में ध्यान दे रहे हो, कि राइटिंग में ध्यान दे रहे हो और आर्टिस्टिक जो होते हैं ना, आर्टिस्टिक फ्लो, उसमें अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने किसी का गोल हो, गाइस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, कोई एक्टर बनना चाहता हो, कोई कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हो, उसके बारे में सोचते हुए देख रहे। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई कौन सा बुक लिखना चाहता हो, उस टाइप का कार्ड है कि जस्ट स्टेबिलिटी के लिए वो अपने में भी शायद मिडनाइट में, रात में सोचते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, इस हफ्ते आप क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो, ओके, जो कि अच्छा है, नॉट अ बैड। इसीलिए मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि राइटिंग लिखना चाह रहे हो, क्रिएटिव होना चाह रहे हो, तो इसलिए डिटेलिंग में होते हुए दिख रहे हैं। ओके, उनके अंदर आर्टिस्टिक फ्लो, क्रिएटिव फ्लो हो रहा है कि नहीं, कुछ करना है, मुझे क्रिएटिव करना है, इसलिए कुछ उनको क्लियर विजन दिख गया हो अपना गोल का, समझदारी आ गई हो, डिटेलिंग में जा रहे हो कि मुझे कैसे अपनी लाइफ में जो भी मेरी क्रिएटिव कॉर्नर है उसको मैं बाहर कैसे निकालूं। वैसे है गाइस, कंग्रेचुलेशन अगर आप क्रिएटिव हो तो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Libras. See, cultivating prosperity. Okay, the abundance of the universe is pouring into your life. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि now this is the card of preparation. Okay, अपनी लाइफ में जो भी आप क्रिएटिव कर रहे हो, यहाँ पर क्रिएटिव कर रहे हो अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो। अच्छी बात है गाइस। एंड अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, राइट, उसको बीज होने में, उसके फलने में, फूलने में। तो अपने जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव फील्ड में जो लोग भी हैं, तो बीज बोइए ताकि आपको यूनिवर्स प्रॉस्पेरिटी जो भी चाहते हो आप क्रिएटिव से फील्ड से, वो आपको दे। ओके, नेम फेम जो भी चाहते हो। वेरी नाइस लिब्रास। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
What's the guidance for Libras? Yeah, guys, I'm the angel of families. Happy changes or addition is coming to your family, and this is the card of guys family. The angels of Serafina है, तो ये angels of Serafina family को रिलेट करती है। जो भी अगर आपके लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ भी घर का मामला ख़राब है या फिर टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है लव लाइफ में, लव लाइफ की वजह से फैमिली बिगड़ गई है, तो दिस एंजल सेरिफिना आके आपको काम करेंगी, आपके फैमिली सिचुएशन को हैप्पी करेंगी एंड स्टेबिलिटी देंगी आपके फैमिली सिचुएशन को। ओके, सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। अगर आपने आपकी फैमिली सिचुएशन या फिर फैमिली में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो आती हुई दिख रही है। ओके, पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है एंड खुशियाँ आ रही है। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट लिब्रास की टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, सी गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज अ सडन चेंज। ओके, मे बी शायद आपके राइट नाउ यूर इन द डिसीजन मोड, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। ओके, डिसीजन मोड पे टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकते हैं। ओके, कि आपको डिसाइड करना पड़ सकता है राइट नाउ। मे बी शायद किसी को हो रहा होगा, इसीलिए देयर इज द सडन चेंज। द टावर का कार्ड है गाइस, मे बी शायद आपकी लाइफ में सडन चेंज हुआ है, सडन चेंज हुआ है आपके ग्रोथ को लेके, सडन चेंज हुआ है जहाँ पर भी अनहेल्दी सिचुएशन था। ओके, बर्न आउट हुआ है एंड देर इज़ द आपकी लाइफ में न्यू गोल जागा है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू पैशन जागा है एंड न्यू तरीके से जोश जागा है अपने गोल को पूरा करने के लिए। बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो ध्यान से डिसीजन लीजिएगा। ओके, बट देयर इज अ चेंज, किसी के लाइफ में हो गया होगा या फिर किसी के लाइफ में होने वाला होगा। ओके, या दैट्स व्हाई यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड आया। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर लिब्रा। या फिर अगर मैं रिलेशंस वाइज वो करूँ तो गाइस देयर इज अ सडन चेंज, आपके लाइफ में सडन चेंज हुआ है। मे बी शायद 2 पर्सन हो सकते हैं, उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ न्यू स्टार्ट करना है। इसीलिए मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी फैमिली लाइफ में या लव लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो एंजल्स आके आपको खुशियाँ दे रहे हैं। ओके, प्रिपरेशन कीजिएगा, बीज बोइएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर लिब्रास, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर लिब्रास। टू सिनारो है आपके चैलेंज गैस। आपका चैलेंज है कि देश आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर कोई एरिस पर्सन है उसको कंट्रोल करना चाहते हो। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो या फिर हो सकता है डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, उसके पीछे सीखते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर वन चैलेंज। ओके, इन लव लाइफ, इन जनरल गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो एंड स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करूं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन क्लासेस या फिर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें सीखूं बोल के प्लानिंग करते हो दिख रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट करो, बट दिस ऑल आर चैलेंज। ओके, एंड अनदर सिनारियो इज, सी देयर इज अ टू सिचुएशन, टू सिनारियो। ओके, बट आप अपने जो भी आपकी कीमती चीज़ें है उसको पकड़ के बैठे हुए हो। ओके, लेट गो नहीं कर रहे हो। सिचुएशन हो, पर्सन हो, उसको सिनारियो हो, उसको ग्रैब करके बैठे हो अपने स्टेबिलिटी को। ओके, एंड कुछ लोग होता है फ्यूचर का प्लान कर रहे हो बट शायद ना कर पा रहे हो, यहाँ पर डिसाइड करना है इसीलिए नहीं कर पा रहे हो। दिस इज योर चैलेंज ऑल्सो। ओके, टू सिनारियो है गाइस। ओके,
इन ऑल मैं अगर कंबाइन करूँ तो गाइज आप फ्यूचर का प्लान तो कर रहे हो। 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने होम लाइफ के लिए, अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है उसके पीछे डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे न्यू स्टार्ट करना है, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। बट दिस ये सब कुछ चैलेंजेस है और इसीलिए आपको भी डिसाइड करना है कि आपको विच वे टू गो, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंट्रोल करूं, कौन से पाथ में जाके मुझे सही मिलेगा बोल के। इसीलिए आपने यहाँ पर डिसाइड करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। डिसाइड प्रॉपरली, ओके गाइज। बट आपको अगर जो भी डिसाइड करना है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समझदारी से आप डिसाइड कर लोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास, व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास। यहाँ पर ना गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक एफर्ट डाल रहे हो, बीज डाल रहे हो, ग्रोथ होने के लिए, खुशियाँ मिलने के लिए टाइम है। ओके, तो नाउ प्रिपेयर होइए, प्रिपरेशन कीजिए फ्यूचर के लिए, आपके रिवॉर्ड पाने के लिए। व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास, what's the focus for Libras? Give me 1 or 2 cards for Libras. लिब्रास के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। क्या फोकस है लिब्रास की? लिब्रास बड़े स्टक लग रहे हो। ओके, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। What's the focus for Libras? What's the focus for Libra? Okay. Whew. So tired. You also, me also. I think कुछ तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। उनका फोकस है गाइस न्यू स्टार्ट करना। ओके, आई सी, जैसे कि मैंने पहले कहा न्यू स्टार्ट करना फोकस है लिब्रास का, एंड उसके लिए पहले वो हील हो रहे, उभर रहे, फिर न्यू स्टार्ट कर रहे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में फंसे हुए तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, और फोकस है कि न्यू स्टार्ट करना है। पहले मैं प्लान तो कर लूँ, पहले मैं स्ट्रैटेजी तो कर लूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करूँ, उड़ान भरूँ बोल के। ओके, फोकस न्यू स्टार्ट है गाइस आपका, किसी भी एरिया में हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास? थैंक यू। या बैलेंसिंग ही कर रहे हो गाइस, जितना सामने वाला आपको एनर्जी दे रहा है उतना आप दे रहे हो। बैलेंस करो, गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो। पास्ट में भी शायद किसी चीज़ में भी शायद बैलेंसिंग कर रहे हो इस लियो पर्सन के लिए। ओके, पास्ट में लिब्रास, बट आपको पास्ट में क्लैरिटी मिली है, उजाला आया है, ऑफर आया है, अबंडेंस आई है, खुशियाँ मिली है आपको, इसलिए आप बैलेंस कर रहे हो पास्ट में। मनी वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। ओके, व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजिशन फॉर लिब्रास? गिव मी 1 कार्ड फॉर लिब्रास। थैंक यू। या गाइस में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना मनी प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो, पर्सन की प्रॉब्लम चल रही हो, सी किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, कमी है। मे भी शायद किसी का लक खराब हो, सोचे कि कब मेरी लाइफ में ये अनलॉक हो बोल के। यू हैव द की गाइस, आपके पास चाबी है यहाँ पर अपने लक को अनलॉक करने की। ओके, डोंट फील कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग होते हुए दिख रहे हो, अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ओवर थिंकिंग करो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पूरा करूँ इस। सी, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे पूरा करूँ अपनी इस जो भी आपकी लाइफ में कमी है, मनी वाइज, पर्सन वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी वाइज। इसीलिए आप यहाँ पर ना प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे न्यू स्टार्ट करूँ, कि किस तरह से मैं न्यू स्टार्ट करूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में कंट्रोल पा सको। बट दिस इज द कमी। ओके गाइस, रोलर कोस्टर हो रहे तो मत होइएगा लिब्रास, प्रिपेयर कीजिएगा, प्रिपरेशन। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर लिब्रास? What's the future energy for Libras?
What's the future energy for Libras? What's the future energy for Libra? What's the future energy for Libras? थैंक यू। आपकी और मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोज। ओके गाइस, वर्गोज के भी कार्ड ऐसे जंप आउट हो रहे थे, वो भी एक नहीं तीन तीन। या गाइस, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। जिस भी एरिया में आप फाइनल डिसीजन लेना है, वेकअप हो रहे हो, यू नो आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो, बट यू आर राइजिंग एबव। आप उभर रहे हो अपनी सिचुएशन से। दिस इज द कर्मा कार्ड ऑल्सो। ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपने काम के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को वो करने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए। एंड देयर इज़ द ऑफर, देयर इज़ द सपोर्ट। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि न्यू लव आए, तो न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि इमोशनल तौर पे एक्शन लेना चाहते हैं लव लाइफ में, तो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं अपने ओल्ड लव लाइफ के प्रति। ओके, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ है, तो उसमें वो मतलब कि एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, फाइनल डिसीजन लेते हुए उसके पीछे काम करें। इन जनरल गाइस, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। ओके, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो, अपने मटेरियल थिंग के प्रति, जो भी इस 3D वर्ल्ड में जो होता है उसके पीछे आप वेकअप हो रहे हो और फ्रेश तरीके से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। एंड दिस इज़ द ऑफर एंड हेल्प। ओके, let's see what's the hidden portion for Libras. What's the hidden portion for Libras? Libras के लिए hidden portion बताइए प्लीज। Again 3 card. Okay guys, yeah guys, the hidden portion is Libras. This is the Scorpio card. मे भी शायद किसी चीज़ की एंडिंग है, नेगेटिव सिचुएशन, सिनारियो, पैटर्न, कुछ भी जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव है, अन डिजर्व है, जो आपके लिए फ़ायदा नहीं दे रहा, उस चीज़ की एंडिंग है एंड न्यू स्टार्ट है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी। जो भी आपकी ये एंड होगी वो सडनली होगी। ओके, दिस इज द सडन कार्ड। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन एंड एस ऑफ कप इज हियर कंबाइन। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन एंड दिस इज द कार्ड एस ऑफ कप। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में न्यू लव आए, न्यू लव आ रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट सडन आ रही है। हाँ, सडन आ रही है। फर्स्ट एंडिंग हो रहा है सडनली, फिर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है इस हफ्ते। लव ऑफर आ रहा है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो आ रहा है। ओके, जो आपको दिल से खुश करे, न्यू तरीके से आपकी इमोशनल तौर पे न्यू लव पैदा होगी। ओके, न्यू इमोशनल स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं, बट जो भी हो रहा है सडनली हो रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। Libras, the outcome is very nice. This is you. Okay Libras, see, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए प्लान कर रहे हो, अपने हैप्पी होम के लिए, फैमिली के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी खुशी के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द आउटकम, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था या फिर किसी का लीगल मैटर चल रहा था, तो उस पर भी क्लैरिटी मिल रही है, इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रहे हो। द आउटकम इज़ वेरी नाइस। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास? क्या गाइडेंस देना चाहेंगे लिब्रास को? What's the guidance for Libras? Okay. या गाइस, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, गॉसिपिंग चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, मे बी या चल रहा है, देयर इज सो मच डार्कनेस, सो मच आर्गुमेंट, आप उससे निकल के बाहर जाना चाहते हो। ओके, बाहर जाना चाहते हो, जहाँ पर भी आपको लाइट मिल रही है वहाँ जाना चाहते हो,
बट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चैलेंजिंग टाइम है, सिचुएशन ठीक नहीं है, तो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि उससे उभरिए, बैलेंस कीजिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। पहले आप उससे हील होइए, ओके, हील होइए, प्रिपरेशन कीजिए, उससे बाहर निकलिए, तब जाके आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी। जहाँ पर भी आप इमोशनल तौर पर ड्रेन हो, तब जाके आप काम सिचुएशन की तरफ जाओगे। फर्स्ट आपको उभरना बहुत ज़रूरी है। उभरना मीन्स गाइस कि अपने मेंटल स्ट्रेस को या फिर इमोशनल स्ट्रेस को खुश रखिए, ओके, शांत रहिए, तब जाके आपके लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट होगी। आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। Okay, Libras, pile number 1, okay, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. Okay, Libras, choose a pile, okay. मैं पाइल से इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। 1 साल यहाँ से गाइस टाइम पीरियड है, कुछ भी, ओके, स्टेबल होने में, रिलेशनशिप स्टेबल होने में, कुछ भी स्टार्ट करने में 1 साल यहाँ से। रिकंसिडर, फिर से सोचिएगा, इसमें भी शायद जो भी आप एक्शन लेना चाह रहे हो वो शायद उतना आपके लिए नॉलेज, आपने जिस वे पे भी आप एक्शन लेना चाह रहे हो वो शायद उतना इनफ नहीं है नॉलेज। फिर से सोचिए, फिर से आपने क्वेश्चन जो भी आपने पूछा फिर से सोचिए, फिर जाके एक्शन लीजिए, ओके। वेट गाइस, पाइल नंबर 3, वेट, अभी रुक जाइए, एक्शन मत लीजिए, पहले क्लियर होइए फिर जाके एक्शन लीजिएगा। नाउ इज द प्रिपरेशन टाइम है गाइस। पाइल नंबर 4, यूज योर इंट्यूशन, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा होगा, मैसेज कर रहा होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा। यूज योर इंट्यूशन। एंड पाइल नंबर 5, नो, ओके गाइस, नो मीन्स नो गाइस। मुझे यहाँ पर लग रहा है, मैंने पहले ही बोला गाइस, नाउ इज़ द टाइम, ये जो टाइम है सीखने का है, सीखने का और प्रिपरेशन करने का, एक्शन लेने का नहीं है। तो सीखिए, प्रिपरेशन कीजिए, ओके, तब जाके आपके लाइफ में सीखिए, प्रिपरेशन कीजिए और उभरिए अपनी सिचुएशन से, तब जाके आपके लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट होगा। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।